हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूं। बच्चों देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है उसके कुछ अनुपाती होते हैं फॉर्मूला, ठीक है। कोणों के हिसाब से कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको बिहार बोर्ड की दृष्टि से। अगर ये याद रहता है तो इसमें आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करती है और डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कई बच्चे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर ये हमको अच्छे से ट्रिक के साथ हमें याद करा दीजिए ताकि मैं एग्जाम में इसे मिसिंग ना करूं। ओके बच्चों, तो उसी के आधारित पे मैं आज की इस वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जरा भी स्किप मत करना है। आपको पूरा बात समझ आ जाएगा और ट्रिक के साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके भला के साथ साथ आपको दोस्त का भी भला हो जाए। ओके बच्चों, तो यू आर रेडी? तो चलिए, हम भी रेडी है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से जो चार्ट दिया जाता है आपको समझ नहीं आता है कि हालांकि हमको कैसे याद करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में ये चार्ट को पूरा आपके जेहन में उतार दूंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। कैसे फिट करूंगा वो मेरे ऊपर है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। ओके, और इस चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके बेटा, चलो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है आप यहां देखिए। पहला अगर हम बात करते हैं तो एंगल की, यानी कि साइन है। आपको पता है कि साइन का अकेले में कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक उसके एंगल में कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल में आपको ए है तब जाके इसका कुछ वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो ए लिया है और आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको जानना है और याद करना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं तो एंगल का, ठीक है, तो एंगल ए ले लेते हैं हम लोग। जिस प्रकार से उस चार्ट पे था हमको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, तो साइन ए होगा, कॉस ए होगा, उसके बाद टैन ए, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कोसेक ए। ये आपको पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको जेहन में और याद दिमाग में फिट करके रखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो एंगल में आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। यहां तक की डिग्री को आपको क्लास 10 के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, ऐसे तो मैं सीधा अगर वैल्यू लिखवाऊंगा तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और याद तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराने वाला हूं ताकि यहीं पे याद हो जाए, कहीं और समय बिताने की जरूरत नहीं है। और दनादन आप क्या करोगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी से ही क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिएगा जब हम इसको बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री का, तो इसमें करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, पहले 0 से आपको क्या करना है कि 1 2 लिखना, चल जाना है वहां तक। तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 और 4। क्लियर है? अब क्या करिए कि इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 से सभी में डिवाइड कर दीजिए। कर देते हैं हम लोग। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, 4 से सभी में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे इस प्रकार से 4 या उस प्रकार से 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना होता है बेटा कि इसमें रूट चढ़ा दीजिए, सभी में रूट चढ़ा दीजिए। सभी में जब आप रूट चढ़ा देते हैं तो उसके बाद वैल्यू लिखना होता है। चलिए देखिए, अगर यहां पे बात करेंगे हम लोग तो 0 का रूट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और नीचे में अगर 4 का रूट के बाद करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो 0/2 हमेशा याद रखिएगा बेटा कि अगर 0 कोई भी संख्या है तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? ये बात अपने नोट बना करके किसी पेज में लिख लीजिए ऊपर वाले में, ठीक है। क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर कोई संख्या रहेगा और नीचे में अगर 0 है तो इसका जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट होता है अपने पास, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान करके लिख लीजिएगा और आगे जरूरत पड़ेगा मैं इसका यूज भी करूंगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे क्या होगा, तो जीरो होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो जीरो होगा। क्लियर है। उसके बाद इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो एक का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, तो आपको 2 होगा। यानी कि 1/2 क्या होगा इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है। अगर हम 45 डिग्री को देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम √2 की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 होगा, और बट्टा में 4 का वर्गमूल की बात करेंगे तो 2 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर 4 के बराबर है तो अगर √2 को से √2 काट देंगे तो √2 नीचे बच जाएगा। आई बात समझिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम साइन 45 डिग्री की बात करते हैं तो 1/√2 होता है। मैं आपको पूरा ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा बने रहिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर में √3 हो जाएगा, और नीचे में अगर 4 की वर्गमूल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि √3/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू बात करेंगे तो कितना होगा, √3/2 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या मिलेगा कि √4 यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होगा, और फिर से 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी कि ये कटेगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। बताओ इतना समझ आया कि नहीं है, बताइए। अगर इतना समझ आया तो कमेंट में लिखना है बेटा हाँ गुरुजी हमको समझ आ गया। ठीक है। देखिए बेटा, जितना अभी अपने आप पे समय दीजिएगा ना, अभी कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है। तो अभी जितना एग्जाम के समय पे अपने आप पे समय दीजिएगा ना, उतना लोग आपको इंटरनेट पे सर्च करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इतना बात समझ आया कि नहीं आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग कॉस के लिए लिखते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 डिग्री। उसी प्रकार से हमको लिखना है। देखिए करना क्या होता है कि अगर साइन का अगर आप ध्यान में बैठा लिए हैं ट्रिक के साथ, तो कॉस का क्या होता है, उस साइड से बस इस साइड से लिख देना होता है। उस साइड वाले वैल्यू इधर से लिखना शुरू करना होता है, वही होता है आपको कॉस का। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो इसका बस क्या करना है कि उस साइड से वैल्यू लिखते हुए चल जाना है। यानी कि अगर कॉस 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 90 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां से लिखेंगे 1 हो जाएगा। फिर अगर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो उसके जस्ट बगल क्या आएगा, ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो दोनों समान आ जाता है, यानी कि बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। पूरा दिमाग में फिट करा दूंगा बच्चों, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये यहाँ पर आ गया, यानी कि 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो लास्ट वाला, इधर का लास्ट कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है। तो उस साइड से बस हमको उल्टा कर देना है। ठीक है। इतना बात समझ आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं tan a का, यानी कि tan 0 डिग्री 30 डिग्री का, तो मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। वो क्या था कि tan a इक्वल टू, मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन a/cos a, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। तो यहाँ पे अगर हम tan 30 डिग्री करते हैं, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा बटा में cos 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमको करना क्या है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसका हमको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। साइन बटा cos को डिवाइड कर देना है। ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर tan के लिए लिखेंगे तो साइन बटा क्या हो जाएगा, साइन बटा आपका cos हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो 0 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। आया समझ। यहाँ पे जब 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जब देखिएगा तो क्या है, 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है 1/0। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई संख्या है एक हो या कुछ भी हो, उसकी नीचे में अगर 0 आ जाता है इस प्रकार, तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फानाइट। ठीक है, तो अपरिभाषित का साइन जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि इन्फानाइट उसका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए बात करते हैं कॉट का। तो कॉट का क्या होता है ना कि जिस प्रकार से साइन का हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है, और कॉस का उस साइड से उल्टा कर दिए हैं, तो टैन का हो उस साइड से उल्टा कर दीजिए। या फिर अगर एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया था कि कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू आपको पढ़ाया था कि कॉस ए और बटा में साइन ए। ठीक है, ये भी बात पढ़ाया था। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यहां पे क्या कर दिए, इसका उल्टा कर दिए हैं। क्लियर है। तो या तो साइन का वैल्यू उधर से लिख दीजिए इधर, या फिर उल्टा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे आसान है कि कॉट के लिए टैन का वैल्यू उधर से इधर से लिख देते हैं। ठीक है, तो वहां पे देखिए टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो इन्फानाइट है, तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा। वहां पे क्या है, तो √3 है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा, और इधर जो है 1/√3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको 0 है यहाँ पे 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बात आता है सेक ए का। ठीक है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सेक, तो सेक का उल्टा कौन होता है बेटा, तो कॉस होता है। अब कॉस का उल्टा करके अगर हम लिख देंगे, जैसे कि अगर कॉस ए 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसको अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको √2 हो जाएगा, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे करेंगे तो नीचे में क्या है, 1 है, तो 1/0 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था कि कोई संख्या अगर नीचे में 0 हो जाए तो उसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, बताओ किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो अगर नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, क्या है, 1 है। तो अगर 1/0 करें तो क्या हो जाएगा, बताओ इन्फानाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा उसका उल्टा। अगर यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करे चाहे सीधा करे 1 ही होगा। इतना बात समझ आ गया है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ साइन 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रिक एक बार अगर आप जेहन में बैठा लेते हैं, तो ये सारी आपको याद हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 10 के दृष्टि से। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए आपका एग्जाम बहुत ही कम समय में है। ठीक है, तो इस सारी बात को एकदम से क्लियर करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है, तो इसमें ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा है जैसे कि खाने में रसगुल्ला। ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा बेसिक से 0 से आपको क्या जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है ना, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बस आपको समय देने की आवश्यकता है, आपको पूरा ध्यान में मैं बैठा दूंगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितना अपने आप पे भी खर्च करिएगा उतना ही लोग इंटरनेट पे सर्च करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।